अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वसीम ख़ान आप सबके सामने हाज़िर हूँ ये इंस्ट्रक्शन वीडियो लेकर, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम टेबल आ चुके हैं और आपको आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम टॉप गियर में डाल देनी है और कमर कस लेना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके पास अभी इस वक्त जितने दिन बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली 145 दिन आपके अभी बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपको भरपूर तैयारी करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा और बहुत बेहतर आएगा अगर आप मेहनत करें। टाइम टेबल तो आपके पास होगा ही, लेकिन एक बार मैं फिर से इसकी याद दहानी कर दूं और फिर से एक बार बता दूं कि जो 1 मार्च को आपका फ्राइडे है, 1 मार्च 2019 उर्दू सब्जेक्ट है, उस दिन 11 से 2 उसका टाइमिंग है। और 2 तारीख को सैटरडे है, 2 मार्च सैटरडे मराठी का पेपर है 11 से 1। और 5 तारीख को 5 मार्च 2019 ट्यूसडे के दिन इंग्लिश का पेपर रखा गया है 11 से 2। और फिर उसके बाद 7 तारीख है, 7 मार्च 2019 थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन, हिंदी है उस दिन और 11 से 1 उसका वक्त है। और फिर उसके बाद 11 तारीख को 11 मार्च 2019 मंडे के दिन मैथ्स 1 है आपका और उसका टाइमिंग 11 से 1 रखा गया है। और 13 मार्च 2019 वेडनेसडे को आपका मैथ्स 2 रखा गया है, 11 से 1 उसका वक्त है। और 15 मार्च 2019 फ्राइडे का दिन है, साइंस 1 उस दिन रखा गया है, 11 से 1 उसका वक्त है। और 18 मार्च 2019 मंडे का दिन है और उस दिन साइंस 2 रखा गया है आपका 11 से 1। और 20 मार्च 2019 को वेडनेसडे है, जिस दिन आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल का पेपर रखा गया है, जो 11 से 1:30 बजे तक रहेगा। वाज़ह है कि ये जो पेपर है ये 60 मार्क्स का होगा, इसके लिए इसका टाइमिंग ज़्यादा है, 2.5 घंटा। 22 तारीख को यानी 22 मार्च 2019 को फ्राइडे के दिन आपका ज्योग्राफी रहेगा 11 से 1, जो आपका लास्ट पेपर रहेगा। ऐसे इतनी जल्दी पेपर टाइम टेबल आ जाना, इससे थोड़े से बच्चे घबरा भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, तो आपको बिल्कुल भी इस ताल्लुक़ से बेफिक्र रहना है, क्योंकि अभी आपके लिए वक्त है पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कम वक्त है और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने मकसद के लिए जमे रहें, डटे रहें और पढ़ाई करते रहें। टाइम टेबल पिछले साल भी कुछ ऐसे ही चेंजेस हुए थे उसके अंदर, तो हो सकता है ये बार भी कुछ चेंजेस हो जाए, क्योंकि मराठी के पेपर के लिए आपके लिए छुट्टी नहीं दी गई है इसमें, तो हो सकता है इसके लिए कुछ गैप हो। लेकिन जब तक आप अपनी पढ़ाई करें, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पर वापस आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, आपके टीचर्स वगैरह आप सबको देंगे। अगर कुछ चेंजेस होते हैं टाइम टेबल के अंदर तो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खान सेकेंड। और आगे मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और टाइम टेबल के बेस्ड पर पढ़ाई करना चाह रहे हैं और टाइम टेबल वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप को बहुत ही आसान टाइम टेबल बना के दूँ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त सर्फ ना हो उसमें भी, और ज़्यादा जो आपके दूसरे काम हैं उनके अलावा जो वक्त बचेगा उसमें आप स्टडी करें। कोशिश करें कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ें आप। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर मैं बता दूं कि मंडे के दिन आपको मैथ्स 1, साइंस 2 और ज्योग्राफी ले लेना है, ये अगर आप लिख लें तो बहुत बेहतर होगा कि डेली टाइम टेबल है आपका, ये आज से अभी से शुरू कर देना है आपको। और मंडे का जो दिन होगा वो मैथ्स 1 का होगा, साइंस 1, साइंस 2 और ज्योग्राफी। इसमें साइंस 1 लीजिए या 2 लीजिए, आपकी मर्ज़ी, बस 3 सब्जेक्ट आपको करना है। मैं तो कहता हूँ कि मंडे के दिन आप मैथ्स 1, साइंस 2, ज्योग्राफी, और ट्यूसडे के दिन आप इंग्लिश, मैथ्स 1, पॉलिटिकल साइंस, वेडनेसडे के दिन आप हिस्ट्री, मैथ्स 2 और इंग्लिश ले लें। थर्सडे के दिन आप मैथ्स 2, साइंस 1 मराठी, और फ्राइडे के दिन आप हिंदी, साइंस 1 उर्दू, और सैटरडे के दिन आप उर्दू, मराठी, हिंदी, और संडे आपका रिवीजन डे होना चाहिए। आप इस वीडियो को रुका रुका कर इस टाइम टेबल को लिखें और खूब मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी मुमकिन है। आप अगर ट्यूशन वगैरह भी जाते हैं तो उसके बाद जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आपकी सेल्फ स्टडी कहलाती है, उसका टाइम टेबल है ये, जिसके लिए मैंने आपको ये टाइम टेबल दिया है।
तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करें। अगर आप ट्यूशन जाते हैं, नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस दिए गए टाइम टेबल के मुताबिक आप अमल करें, इंशाल्लाह आपके नताइज बहुत अच्छे होंगे। और जिस तरह से मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इस चैनल पर अब वीडियो आने वाले हैं, और मेरी कोशिश जारी है कि मैं जनवरी महीने तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का। बस आप देखते रहिए और सीखते रहिए। और अभी आज या तो कल आपको कंस्ट्रक्शन पर यानी हिंदसी अमल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारा चैप्टर 4 है मैथ्स 1 का, उसके भी वीडियो भी आते जाएंगे। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल के बारे में बताएं, लिंक सेंड करें उन्हें। और उर्दू मीडियम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब को ये वीडियो का जो लिंक है आप सेंड करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर ऑनलाइन रहनुमाई आपकी की जा रही है। और मैं बस आप सबको का रिज़ल्ट ख़ास करके मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा चाहता हूँ। आप सारे जितने बच्चे हैं उर्दू मीडियम के वो खूब मेहनत करें, तमाम सब्जेक्ट में भी, सिर्फ मैथ्स में नहीं, तमाम सब्जेक्ट में खूब मेहनत करें। लेकिन मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। और वक्त वक्त पर प्लेलिस्ट आप वगैरह चेक करते रहा करें, इसमें वीडियो अपडेट होते रहेंगे। और आप वीडियोस देखने के बाद उसे लाइक किया करें। अगर कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और सबसे पहले वीडियो देखने के वक्त आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।